विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन क्या अपना 21वां विश्व खिताब हासिल कर पाएंगे, और ये खिताब होगा फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप का, जिसे वो आज तक हासिल नहीं कर पाए, या फिर फाबियानो करुआना आज अपने खेल जीवन का पहला विश्व खिताब हासिल कर लेंगे। करुआना जो कार्लसन से वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल हारे थे, एक प्रकार से वर्ल्ड चैंपियनशिप हारे थे, सॉरी, एक लंबी श्रृंखला में सारी बाजियां ड्रॉ रही थी और टाई ब्रेक में हारे थे। आज उनको एक प्रकार से रैपिड फॉर्मेट में ही कार्लसन को हराने का मौका है। सफ़ेद मोरे हैं, क्या यहाँ पर एक अच्छा खेल खेलते हुए वो जीत दर्ज करेंगे? करुआना ने शुरुआत कर दी है। करुआना ने ये 960 का मुकाबला है। आप मोहरों की पोजीशन देख सकते हैं, घोड़े इधर हैं, हाथी ऊंट की जगह, तो सबके मोहरों की जगह अलग है। C4 से अपने राजा को ओपन किया है उन्होंने, और मैग्नस कार्लसन ने जवाब दिया है F5 खेलते हुए। अपने हाथी और अपने इस बिशप को गेम में लेकर के आए हैं। इस तरीके से कुछ शुरुआत हुई है। करुआना ने खेल दिया है यहाँ पर F4, तो उन्होंने भी अपना रुख और डार्क कलर का बिशप जो है उसको ले आए हैं खेल में। फ्री स्टाइल शतरंज जहाँ पर ओपनिंग की शुरुआती जो स्थिति है उसको बदल दिया जाता है मोहरों की, ताकि आपको कोई ओपनिंग याद ही न रहे। जो करना है आपको बोर्ड पर करना है। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने किया C6 और करुआना ने जवाब दिया है E3 खेलते हुए। तो धीरे धीरे अपने दोनों ऊँट को खेल में शामिल करना, घोड़ों को शामिल करना, अपनी समस्याओं का समाधान करना ओपनिंग का, और फिर कैसल करके राजा को सुरक्षित करना, यही उद्देश्य होता है। लेकिन समय ज़्यादा नहीं होता, आपके पास 20-20 मिनट का समय मिला हुआ है दोनों खिलाड़ियों को। तो देखना ये होगा कि कैसे ये खेल आगे बढ़ेगा। यहाँ पर खेल दिया है कार्लसन ने E6, नाइट बाहर आता हुआ F3 से, कार्लसन का नाइट बाहर आता हुआ F6 से। तो जैसे ही एक बार कैसल हो जाए, तो जैसे इस तरफ लॉन्ग कैसल करना होगा तो ये राजा यहीं रहेगा, ये मोहरे हट जाने चाहिए, ये हाथी इधर आ सकता है। और शॉर्ट कैसल करना है तो राजा सीधा इधर आएगा, लेकिन बीच के मोहरे नहीं होने चाहिए। यहाँ पर नाइट F2, एक और घोड़े को बाहर निकालते हुए यहाँ पर फाबियानो करुआना, और मैग्नस कार्लसन ने खेला है यहाँ पर बिशप H5। इस घोड़े को पिन करते हुए जो है उन्होंने चाल चली है। खैर, करुआना इस बात से निस्फिकर बेफिक्र, उन्होंने खेल दिया है D4 सेंटर से और स्पेस जो है वो गेन करते हुए। और फिलहाल सफ़ेद मोहरों से एक प्रकार से थोड़ी सी स्लाइड बढ़त बनाते हुए नाइट F7। तो मैग्नस कार्लसन ने भी अपने घोड़े को बाहर निकाल लिया। कमोबस स्थिति बराबर ही है। यहाँ पर H3 G4 की तैयारी, इस ऊँट को पीछे धक्का देने की तैयारी, और मैग्नस कार्लसन को देखना होगा क्या उनके पास इनफ स्पेस है। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने खेला है A5, उन्होंने G4 पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, और यहाँ पर बिंदास बिल्कुल G4 आते हुए फाबियानो करुआना, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, और ये पॉन सेक्रीफाइस देते हुए फाबियानो करुआना। और इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है इस पॉन सेक्रीफाइस देने के पीछे, और वो शायद हो सकता है सेंटर से उनको प्ले मिलेगा। तो नाइट इंटू G4, ये पॉन तो दे दिया है फाबियानो करुआना ने, और मारना ही पड़ेगा वैसे तो। नाइट इंटू G4 यस यहाँ पर, और बिशप इंटू G4 मारते हुए मैग्नस कार्लसन। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉन दिया गया है, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है ये एंट्री क्वीन की, क्वीन इंटू H7, और करुआना बेहतर होते हुए इस स्थिति में। और जब आप इस तरह के मुकाबले खेलते हैं जहाँ पर वाकई अभी तक आपके पास विश्व खिताब नहीं है कोई, और वो विश्व खिताब आपको मिल सकता है, तो नर्व्स का भी बहुत काम रहता है। बिशप F6, दबाव में आकर खिलाड़ी गलतियाँ करते हैं, स्पेशली करुआना कार्लसन के सामने कई बार जीती बाजियाँ जो है वो दबाव में आके हारे हैं, तो वो भी एक मानसिक दबाव होगा उनके ऊपर। क्वीन D3, हालांकि हर बार खुद से बोलते होंगे कि आज तो नहीं छोड़ूंगा मैं। यहाँ पर D5 और पॉन इंटू D5 यहाँ पे मार दिया है फाबियानो करुआना ने। राजा भले ही सेंटर पर है, बट वाइट के पास स्पेस अभी भी अच्छा ही है, और ब्लैक के पीसेस अभी भी यहाँ पर पॉन इंटू D5 मार दिया है। देखना ये होगा कि बाकी के मोहरों को गेम में कैसे लेके आएंगे। नाइट H4 खेला है यहाँ पर करुआना ने। ओह, और वो चाह रहे हैं कि लाइट कलर का जो बिशप है उसको एक्सचेंज किया जाए। मार दिया यहाँ पर बिशप इंटू D1, कोई किंग इंटू D1, और किंग इंटू D1 से देखिए रुख C1 की जो रास्ता है वो खुल रहा है। तो इस राजा को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा मैग्नस कार्लसन को। देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर कार्लसन ने बिशप H4 मारा है, और ये एक ब्लंडर है। क्यों ये ब्लंडर है? क्या राजा को एक बार हटा लेना था? कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। और देखना ये होगा कि जब रुख से चेक आ रहा है, किंग हटेगा कहीं पे, और उसके बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। ये भी देखिए, रुख से चेक, अगर आप किंग इधर आए तो बिशप से मार के चेक,
ये राजा के पास और फिर क्वीन B5 भी आ रहा है सडनली। क्या मैग्नस ने कैलकुलेट किया है यहाँ पर? रुक C1 आते हुए और किंग D8 आप जाओगे तो विद द चेक आएगा, बिशप को वो मारेंगे विद द चेक। यहाँ पर किंग D7 और क्वीन B5 भी आ रहा है यहाँ पर, क्वीन B5 यहाँ पर। और मैग्नस कार्लसन का राजा यहाँ पर बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है। किंग D6 यहाँ पर, बिशप इंटू H4, कार्लसन ने खेल दिया यहाँ पर रुक C8 और किंग को D2 ले आए हैं, अपने दोनों रुक को कनेक्ट कर दिया है फाबियानो करुआना ने। मैग्नस का पोजीशन बहुत ही खराब है और क्या फाबियानो करुआना वाकई इतिहास रचने के करीब हैं? यहाँ से मुझे लगता है कि नर्व्स का खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि करुआना के पास टाइम कम हो रहा है वो, और मैग्नस कार्लसन अंत तक हार नहीं मानते, चाहे पोजीशन कैसी भी क्यों ना हो। यहाँ पर क्वीन को A7 लेकर के आए हैं और करुआना ने इमीडिएटली F5 करके किंग की पोजीशन को और एक्सपोज करने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज करना चाहते हैं कार्लसन, पर मुझे नहीं लगता कि एक्सचेंज करेंगे। क्वीन B3 पीछे खींच लिया है यहाँ पर करुआना ने। मैग्नस कार्लसन का राजा, हालांकि वाइट का राजा भी खराब है, लेकिन वाइट के राजा तक पहुंचने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। ब्लैक के पीसेस कोई रेडी नहीं है, सारे के सारे यहाँ पर थोड़ा पेसिव सिचुएशन पर हैं, तो इस राजा पर हमला करना तो फिलहाल पॉसिबल नहीं दिख रहा है। बट मैग्नस कार्लसन उन खिलाड़ियों में जो सर्वाइव करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो पॉसिबल होगा। रुक C4, इससे थोड़ा सा अटैक ऊपर आना रुकेगा, आइडिया दूसरे रुक को पीछे लाना, और पर उससे पहले F इंटू E6 तो आ ही रहा है। यस, करुआना ने F इंटू E6 मार दिया है यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन किंग से ही मारना पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं यहाँ पर। यस, किंग इंटू E6 यहाँ पर मारते हुए, और करुआना ने इमीडिएटली खेला है रुक इंटू C4 एक्सचेंज। करुआना बिल्कुल सही खेलते हुए अभी तक, कोई मौका नहीं देते हुए मैग्नस कार्लसन को। पॉन इंटू C4, क्वीन गया यहाँ पर D1 पर, और मैग्नस के लिए चुनौती बहुत है। C3 इंटरेस्टिंग मूव है, इस सेक्रीफाइस से क्वीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। पॉन इंटू C3, और यहाँ पर कार्लसन ने नाइट D6 इमीडिएटली लेकर के आए हैं इस घर को कंट्रोल करते हुए। 3 पॉन है सेंटर पे, आप देखिए राजा उसके ठीक पीछे है, लेकिन थोड़े से होल हैं लाइट कलर पे, क्योंकि लाइट कलर का बिशप नहीं है यहाँ पर। करुआना ने क्वीन G4 चेक दिया। राजा की स्थिति बेहद ख़राब है मैग्नस कार्लसन की, पर देखना ये होगा कि क्या मेट हो पाएगी। यहाँ पर रुक को लेकर के आए हैं F4 पर, और इंटरेस्टिंग है क्योंकि E4 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है। क्वीन ऊपर आता हुआ C4 पर, और करुआना के पास समय की थोड़ी सी कमी हो सकती है। क्वीन से चेक, किंग पीछे, टाइम विनिंग पोजीशन को कन्वर्ट करना आसान नहीं है। फिर से चेक, फिर से किंग ऊपर। कार्लसन तो बोल रहे हैं मैं तो ड्रॉ के लिए तैयार हूं भाई, लेकिन करुआना क्यों ये मैच ड्रॉ करेंगे? ये बहुत बेहतर स्थिति है। क्वीन फिर से चेक दिया यहाँ पर, किंग वापस आते हुए E6 पर। इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता तो देखना ही होगा यहाँ पर। क्वीन H3 चेक फिर से ओ क्वीन B1, इससे थोड़ी देर के लिए अटैक रुक जाएगा ब्लैक के ऊपर, लेकिन अब ब्लैक भी शायद कुछ काउंटर अटैक क्रिएट कर सकता है, और स्पेशली G5 जैसी चाल आ रही है। G5, अगर आपने बिशप से मारा तो रुक G8 एक्टिवेट हो सकता है किंग के अगेंस्ट। खैर करुआना ने खेला है यहाँ पर, और यहाँ पर करुआना ने खेला क्वीन B1। मैग्नस कार्लसन ने खेल दिया किंग को D7 पर, और एक प्रकार से वो जो अटैक आ रहा था उनके ऊपर उसको रोक दिया है उन्होंने। ये बात याद रखने की होगी कि ये राजा भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्वीन ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। तो कभी अगर ये रुक एक्टिवेट हो गया तो करुआना के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। खैर उन्होंने खेला है यहाँ पर E4, और मैग्नस कार्लसन के पास करीब करीब 40 सेकंड हैं। उन्होंने खेला है रुक को E8 पर, अटैक करते हुए E4 वाले पॉन पर। पॉन को आगे आप बढ़ेंगे क्या? नहीं, उन्होंने खेला है बिशप G3। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर, क्या ये ब्लंडर है? क्योंकि G5 आ रहा है, G5 आया यहाँ पर, उन्होंने खेला रुक G4, और अब ये रुक एक्टिवेट हो सकता है क्या F8 से? मैग्नस कार्लसन के पास वही एक तरीका है, रुक F8। यहाँ पर डिफेंड करना आसान है, रुक इंटू G5 मारना पड़ेगा, लेकिन क्वीन अंदर आ रहा है। यहाँ पर करुआना ने खेला है क्वीन B3 एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन ये ब्लंडर है क्योंकि अब कार्लसन एक्सचेंज नहीं करेंगे। यस, क्वीन F1 खेल दिया उन्होंने, और अब प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं। ये चेक आ रहा है, फिर ये चेक आ रहा है, और
काफ़ी सारी समस्याएं हैं और फिलहाल इस किंग पे कोई चेक ही नहीं आ रहा है। पूरा खेल यहां पर पलट गया लग रहा है। क्वीन को D5 खेला यहां पर करवाना ने, क्योंकि सेकंड्स ही बचे थे कुछ, उनके पास 2 सेकंड बचे थे और ये खेल अंत होता हुआ आप, क्योंकि ये तो चेकमेट की निशानी है। किंग को पीछे, रुक F1 चेक, और यहां पर रिजाइन कर दिया फाबियानो करवाना ने। ये बहुत ही पीड़ादायक होगा, क्योंकि बिशप E1 खेलते तो यहां पर क्वीन F2 आ रहा था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये राजा अकेला यहां पर कोई चेक ही नहीं आ रहा है, कोई चेक पॉसिबल नहीं है। मैग्नस कार्लसन की ये जीत, और ये जीत उनको ले जाएगी एक बार फिर से एक और विश्व खिताब की तरफ।